हाय मूवी शूफियंस, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। एक हॉटस्टार पे एक नई सीरीज आई है दहन, और इसके बारे में हम बात करेंगे। 9 एपिसोड्स हैं इसके। काफी मिस्टीरियस टाइप सी मुझे लगी। सुपर नेचुरल भी है, कुछ बिट ऑफ कल्ट भी है, कुछ बिट ऑफ मॉन्स्टर भी है, कुछ बिट ऑफ रिवेंज भी है, सेल्फिशनेस भी है। मिथ्स और सुपर नेचुरल में एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन प्लेइंग फील्ड होता है, क्योंकि अगर आपको कोई मिथ्स से हल्का फुल्का डराने की कोशिश करे और वो सुपर नेचुरल तरीके से सच हो जाए तो एक स्केयर क्रिएट कर सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या दहन उस तरीके के ग्रीन जोन के अंदर आती कि नहीं आती है। कोशिश ये करेंगे कि आपको कुछ क्यूज दे दूं मैं विदाउट गिविंग एनी स्पॉइलर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्री है तो स्पॉइलर देना ठीक नहीं होगा। ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ओवर आर्किंग जो इसकी स्टोरी है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी और क्या और इम्प्रूव हो सकता था उसके बारे में जरूर बात करेंगे। यहाँ पर कहानी शुरू होती है दो पहलू की, एक है अवनी रॉथ की और एक कॉर्पोरेट की, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आईएएस ऑफिसर है, और साथ ही साथ में जो दूसरा पहलू है वो है सीक्रेट ऑफ सिलासपुरा। ये जो सीक्रेट ऑफ सिलासपुरा है ये जनरेशन से ऐसा बताया जाता है कि एक आत्मा टाइप सी है, एक मॉन्स्टर टाइप सा है जो कि आतंक मचा देता है, और जब आतंक मचा के जो उसका कर्स अनवील होता है तो फिर कोई भी बचता नहीं है, इस तरीके का बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ माइंस भी हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो काफी देश कीमती हैं, और माइनिंग की परमिशन लेके अवनी रॉथ अपने बच्चे के साथ पहुंच जाती हैं वहां पर, इस जगह के ऊपर जहां पर बहुत ज्यादा रिटेलिएशन आपको फेस करना पड़ता है ऑफ कोर्स। और बीइंग अ वुमन उसको अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर भी दिखानी होती है और मान्यताओं के अगेंस्ट भी जाना है। तो ये इस तरीके का यहाँ पर आपको सेटअप दिखेगा। जो गांव है वो राजस्थानी गांव है, तो जो कस्टम कल्चर और जिस तरीके की एक मिस्टिक होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या वो कहते हैं ना लेजेंड है जिसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो सबसे आपको रूबरू कराया जाता है, और वो रूबरू को रीइंफोर्स कर देता है सौरभ शुक्ला आके, जो कि एक हेड ऑफ द मंदिर है, जिसका मानना ये है कि ये जो कर्स है ये दबा हुआ है अभी शिला स्थल के ऊपर, और शिला स्थल के ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। अगर आंच आ गई तो ये जो भी चीज है ये इट विल कट लूज। उसको जो भी चीज का ही नाम दे देते हैं, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। बट अवनी सुनती नहीं है और वो अपने बच्चे की भी नहीं सुनती। उसके जो रिलेशनशिप डायनामिक्स होते हैं अपने सन के साथ वो भी आप काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कुछ किलिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ डिसअपियरेंस शुरू हो जाती हैं, कुछ नए रेवोल्यूशंस आने शुरू हो जाते हैं, लोग गायब होने शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ होना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, साथ ही साथ में जो माइनिंग करते टाइम जो लोग हैं उनको माइंड कंट्रोल कौन कर रहा है, वो ज़ॉम्बी जैसे क्यों बनते चले जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हल्का फुल्का साइंस का भी पहलू यहाँ पर दिखाती है। जो चीज मुझे यहाँ पर अच्छी लगी वो ये लगी कि काफी चीजों का यहाँ पर मिश्रण रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्ट के बारे में बात करी गई, सुपर नेचुरल के बारे में बात करी गई, साइंस के बारे में बात नहीं करी गई, ईर्ष्या के बारे में बात नहीं करी गई, या फिर सेल्फिश होना, कॉर्पोरेट का होना, ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करेगी। ये सबका एक मिश्रण है जिसकी वजह से दहन होता है। और जिस तरीके से राजस्थान को दिखाया गया है इसके अंदर प्लस भी है कि एक साइड पे तो काफी रगेड है और अच्छे लैंडस्केप्स का यूज हुआ है, और कुछ साइड थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बनावटी है, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्शन क्वालिटी पे थोड़े से क्वेश्चन मार्क जरूर रेज होते हैं। कहीं बहुत अच्छी लगती है, कहीं आपको बिल्कुल ही बनावटी लगती है, वो आहट के जोन के अंदर जानी शुरू हो जाती है। हालांकि जो कास्टिंग है, चाहे वो अवनी की हो, चाहे उसके बेटे की हो, चाहे सौरभ शुक्ला का रोल ले लीजिए, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं उनके रोल ले लीजिए, चाहे जो यहाँ के सरपंच हैं उनके रोल ले लीजिए, सबके रोल में जो जो किरदार लिए गए हैं या उन्होंने डायलेक्ट पकड़ने की जितनी भी कोशिश करी है वो सब आपको ठीक लगेगा। अवनी का आदमियों को हैंडल कर पाना और साथ ही साथ में इस बात पे भी फोर्सफुली अपनी बात कह पाना कि सुपर स्टेशन को मारो गोली, आगे बढ़ो, प्रोग्रेस देखो इस जगह की, वो जो एग्रेशन चाहिए होता है एक वुमेन के अंदर, मेन की सोसाइटी के अंदर, वो भी शायद आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। जो उसके रिलेशनशिप डायनामिक्स दिखाए गए हैं अने के साथ, जो उसका बेटा होता है वो भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करे गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है,
अने को शायद थोड़ा सा रुझान है ये सुपरस्टिशन के अंदर, इसको नहीं है, और इनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर यहाँ पर किया गया है, जो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो जाता है, थोड़ा सा ड्रैग भी हो जाता है, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। लार्जली जिस तरीके से किरदार लिखा गया वो ऐसे लिखा गया कि कन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाएं ताकि टिस्का अपने आप को रोकने की कोशिश करे, बट वो फिर भी रुक ना पाए इस माइनिंग के काम के साथ। अब नेगेटिव पॉइंट की अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करें कि एक हद के बाद ये जो सीरीज है, जब ये थोड़ा सा अनवीलिंग शुरू होती है, थोड़ी सी आपको गिमिकी लगने लग जाती है। जो मेकअप है, प्रोस्थेटिक्स हैं, वो ओके हैं। इससे बेटर प्रोस्थेटिक्स आपने हिंदुस्तानी सीरीज के अंदर ही देखे हुए, और फॉरेन तो हम इतने सारे शोज देख चुके हैं, तो आपको काफी अजीब से लगने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि कभी कभी प्रोडक्शन क्वालिटी आपको काफी हाई लगेगी और कभी कभी बहुत ज्यादा लो लगेगी, और एंड में जो व्हीलिंग होती है वो एक तो सेटिस्फाइंग है कि नहीं है, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्पॉइलर हो जाएगा। मेरे समझ के हिसाब से इतनी ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर आपने बहुत ज्यादा लेयर्स डालने के बाद एंड में बहुत सिंप्लीफाइड सा आंसर दे दिया। इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते तो ज्यादा बढ़िया था। कोई एक पर्टिकुलर जोन के अंदर चले जाते, या तो ये सुपरस्टिशन के जोन के अंदर चली जाती, या फिर जिस भी जोन के अंदर ये जाना था उस जोन के अंदर चली जाती। बट ये जो मिक्सचर जो आया है उससे थोड़ा सा आपको एक क्लियर थॉट प्रोसेस पे चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। बट गुड मार्क्स गोज टू द डायरेक्टर टू अटेम्प्ट सो मेनी लेयर्स विद इन द स्टोरी। इसके अंदर बहुत कुछ है, जब आप देखना शुरू करेंगे, मान्यताओं से लेके ज़ॉम्बी पने से लेके कल्ट से लेके बहुत कुछ है। तो ये चैलेंज करता है आपको कि हमें मान्यता को मानना चाहिए कि क्वेश्चन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो काफी कुछ का मिश्रण बन जाता है, जिसकी वजह से मेरा जो मूवी शूवी स्कोर भी रहेगा वो रहेगा 7/10। ये और बेटर हो सकती थी, और शॉर्टर हो सकती थी, और क्रिस्पर हो सकती थी, जिससे ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती। अगर वो करते तो ये काफी अच्छा मटेरियल तो था ऑन पेपर्स, तो आई एम श्योर ये काफी अच्छी लिखी गई होगी, बट थोड़ा एग्जीक्यूशन में हल्का फुल्का मुझे गैप्स यहाँ पर नजर आए। बाकी इसके बारे में मैं संडे को वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, एंडिंग भी डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।